अरे धीरे बोलो, कोई सुन ना ले यह बात। हम सबके कानों में पड़ी होगी और हमारे मुंह से भी निकली होगी। लेकिन सोचने की बात यह है कि यह शब्द कब कब हमारे मुंह से निकलता है और कब कब हमारे कानों में पड़ता है, क्योंकि ऐसी गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पढ़ने नहीं देना चाहते। अक्सर परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हम इस बात को देख पाए भले ना देख पाए, पर यह असत्य सत्य है, क्योंकि जाने अनजाने मूर्खता की शाम खुद ही अपनी वो बातें दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी नहीं बतानी चाहिए। और वही बातें जो जाने अनजाने में हमने किसी दूसरे के सामने बता दी थी, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है, वही हमारे झगड़े का कारण बन जाता है। और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे यह बात किसी को बताना नहीं चाहिए थी। मेरी ही गलती हुई कि मैंने ही जाने अनजाने यह बात सभी को बता दी। इसलिए आज की जो बोध कहानी में आपको सुनाने वाला हूँ, उसे सुनने के बाद आपको 7 ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको कभी किसी को नहीं बतानी। ये जो 7 बातें हैं जो आपको किसी को नहीं बताना होगी। क्यों नहीं बतानी, इसके पीछे का तर्क भी आपको दूंगा। और इस 7 बातों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो मुझसे छूट गई है या मैं नहीं बता पाया, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इससे पहले कि आप इस बोध कहानी में खो जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक प्राचीन काल की बात है। एक नगर में रामू नाम का एक युवक रहता था। वह युवक बहुत गरीब था, कुछ पैसा नहीं था। इसके पास 2 वक्त की दाल रोटी भी बड़ी मुश्किल से उसको नसीब होती थी। किसी काम की तलाश में दिन रात खोज करने पर भी उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के सामने अपनी सारी समस्या आती उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जिस जगह भी काम मांगने के लिए जाता हूँ, मुझे ये काम करने नहीं देते कि हमारे यहाँ काम की ज़रूरत नहीं है। मैं काम की तलाश कर कर के पूरी तरह से थक चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूँगा, अपने बच्चों को कैसे पालूँगा, और ये चिंता मुझे दिन रात सताती रहती है। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कुछ सोचकर कहा कि तुम एक आदमी के पास एक बार ही काम मांगने के लिए जाते हो, और जब वह काम नहीं देता तो तुम दोबारा उसके पास नहीं जाते हो। अगर तुम्हें उनसे काम लेना है तो तुम्हें हमदर्दी जतानी होगी, तुम्हें उनसे हमदर्दी हासिल करनी होगी, अपनी गरीबी दिखानी होगी, ताकि वह लोग तुम्हारी मजबूरी समझकर तुम्हें काम पर रख ले। इसलिए शर्म मत करो, उन्हें अपनी मजबूरी बताओ, अपनी गरीबी बताओ, और इसी उपाय से तुम काम कर सकते हो। यह बात रामू के मस्तिष्क में बैठ गई और अगले दिन काम मांगने के लिए वह सेठ के पास गया, जहाँ पर वह पिछले दिन काम मांगने के लिए गया था। लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर उसे सेठ से प्रार्थना की, इससे विनती की तो बहुत गरीब है और उसे काम की बहुत आवश्यकता है। वो जो कुछ भी उसे देंगे उसमें संतुष्ट हो जाएगा, पर यह कृपा करके उसे अपने यहाँ काम पर रख ले। उसके हालत देखकर उसे सेठ ने उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो रोज़ वहाँ पर काम पर जाने लगा। अंदर ही अंदर वह खुश तो था कि उसे काम तो मिल गया, लेकिन उसे वेतन दूसरों से कम मिलता था। वही काम जो दूसरे लोग कर रहे थे उन्हें ज़्यादा वेतन मिल रहा था, और इसे कम वेतन मिल रहा था। इस बारे में उसने अपने सेठ से कहा तो सेठ ने कहा कि देखो भाई, काम की ज़रूरत थी, मैंने तुम्हें काम दे दिया। मेरा धन्यवाद करने की बजाय तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो, यह कैसी बालमन सेहत है। वह सुनकर रामू वहीं पर चुप हो गया। बात कहीं ना कहीं सत्य थी। सेठ ने तो उसे उसकी मजबूरी के हिसाब से ही काम दिया था, और इसलिए वो उसे अपने अनुसार ही
वेतन देता था। लेकिन धीरे धीरे उसने यह बात अपने सेठ संबंधियों और अपने दोस्तों को भी बताना शुरू कर दिया कि उसका सेठ कैसा आदमी है और उसे कितना वेतन देता है। समय बीतता जा रहा था और रामू पूरी लगन के साथ अपना काम कर रहा था। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। सेठ अब रामू से दूसरों लोगों से ज़्यादा काम करा देता था, उनसे कम वेतन उसे देता था। यह बात रामू के मन को बहुत खलती थी। वह दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उससे कम वेतन ले रहा है। इससे उसके आत्मसम्मान को बहुत गहरी चोट पहुंची। अब धीरे धीरे उसका मन अपने काम से हटने लगा। उसका मन काम में लगता ही नहीं था। जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह किसका मन लगेगा जहां आदमी को अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना पड़े। इसलिए जल्दी उसने अपना काम छोड़ दिया और वो घर पर आकर खाली बैठ गया। अब उसके पास घर का खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे। इसलिए उसने अपने सेठ संबंधियों और अपने दोस्तों से सहायता मांगना शुरू कर दिया। लेकिन उसके दोस्त उसके सामने तो उसे दया का पत्र समझते थे, उसको दिलासा दे रहे थे, लेकिन पीछे से उसका मजाक उड़ा देते थे। वो कहते हैं कि कितना बेवकूफ़ है, सेठ ने इतना काम लिया और बेचारों को पैसा भी नहीं दिए। अरे हम उसको पैसे दे दे तो ये कल हमारे भी पैसा वापस कर पाएगा। इसकी ऐसी हालत है, काम तो उसके पास कुछ भी नहीं है तो पैसा कहाँ से लाकर देगा। इसी वजह से रामू की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। अब वो दिन रात तनाव में रहने लगा था। वही दोस्त, वही सेठ संबंधी जो उसके अपने होने का दिखावा कर देते, वह उसे दया का पत्र समझ रहे थे। उन्हें उसके ऊपर तरस आ रहा था। सब लोग आकर उसे ज्ञान तो बहुत देते थे, लेकिन कोई ऐसा सहायता नहीं करता था। और अक्सर ऐसा ही होता था, ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन मदद करने वाले उंगली पकड़ कर आगे चलाने वाले कितनों लोग मिलते हैं। एक दिन उसे पता चलता है कि पड़ोस के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आया हुआ है जो बहुत ही ज्ञानी है। रामू इतना तनाव में था, उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। इसलिए जाने अनजाने उसे बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह सीधे उनके पैरों में गिर कर रोने लग जाता है। वो रोते रोते उन्हें अपनी सारी परिस्थितियां बताता है। उसे बताता है कि किस तरह उसके सेठ ने उसका फ़ायदा उठाया है और उसके सेठ संबंधी उसके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसे चुप करते हुए कहा कि बनते यह सारी समस्या तुम्हारी बुद्धिहीनता, तुम्हारी मूर्खता के कारण उत्पन्न हुई है। अगर तुम्हारे अंदर विवेक होता तो इनमें से एक भी समस्या तुम्हारे चित्त को नहीं कर सकती थी। लेकिन तुमने अपने अविवेक के कारण, अपनी मूर्खता के कारण खुद ही अपने रास्ते में कांटे बिछा दिए। आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूँ जो भूल कर भी किसी को मत बताना, और इन बातों का अनुसरण करते हुए तुम बाहर से मिलने वाले दुखों को तो दूर कर सकते हो जो बेवजह दुनिया की वजह से तुम्हारे अंदर पकाते हैं। पहली बात तो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपनी मजबूरी का दिखावा करके दूसरों का दया पत्र बनकर उनकी सहायता लेने की गलती कभी मत करना। हो सकता है कि आप वह तुम्हारी मजबूरी देखकर तुम्हारी सहायता करते, लेकिन कल वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने से भी नहीं चूकेगा, और अगर फ़ायदा भी नहीं उठाता तो दूसरों के सामने तुम्हारा मजाक बनाने में वो आदमी कभी नहीं चूकेगा। इसलिए कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा मत करो। अगर घर में 2 ज़रूरी सूखी रोटी है तो वही खाकर सो जाओ, लेकिन दूसरों को इसके बारे में
भनक नहीं लगनी चाहिए। जरा आप खुद सोचो, मजबूरी बताने का क्या प्रयोजन होता है। एक इंसान या तो वो दूसरे से महानुभूति हासिल करना चाहता है या इससे कोई आर्थिक मदद करता है, लेकिन अगर दोनों ही परिस्थितियाँ आप देखते हैं तो दूसरा आदमी आपका फ़ायदा उठाने से नहीं चूकता, और अगर वो फ़ायदा नहीं भी उठाएगा तो अपनी नज़र में तो वो आपको मूर्खी समझेगा, बेवकूफ़ समझेगा, और दूसरों के सामने आपका मजाक तो ज़रूर बनाएगा। इसलिए अपनी मजबूरी के बारे में कभी किसी को मत बताना। दूसरी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वह है अपनी अतीत की गलतियाँ और भविष्य की रणनीतियाँ। जरा सोचो कि हम अपने अतीत की गलतियाँ किसी दूसरों को बताते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। वह गलतियाँ ठीक तो नहीं की जा सकती, जाहिर है, तो उन्हें बताने का क्या प्रयोजन रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियों दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नज़र में आपका एक चरित्र घटिया हो जाएगा और वह भविष्य में हमेशा आपको उसी नज़रिया से देखेगा। इसलिए किसी भी आदमी की नज़र में अपना चरित्र घटिया मत होने दो, और ज़रा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियाँ दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है उनको सामने अपनी भविष्य की रणनीतियाँ अपनी देंगे। हाँकने का क्या फ़ायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियाँ में बाधा ज़रूर बन सकते हैं। आप खुद अपनी विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपके अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाबी ना हुई हो। ज़रूरी हुआ होगा। ज़रा गौर से सोचिए। तीसरी बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह अपने घर की बातें जो कभी हमारे घर के अंदर आपस में बातचीत होती है, हमारे माँ बाप के साथ, हमारी पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, वह बातें परिवार तक की सीमित रहनी चाहिए। अगर आप इन बातों को दूसरों के सामने ढिंढोरा पीटेंगे तो दूसरों के आपके घर में घुसने का एक मौका मिल जाता है और इसका फ़ायदा उठाने से कभी नहीं चूकेंगे। वो आपके परिवार के सदस्यों को आपसे दूर लेकर जाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है। हम समाज में देखते हैं कि हम अपने घर के झगड़े को कम करने के लिए उन झगड़ों को अपने पड़ोसियों और दूसरे शेष संबंधियों को बता देते हैं, लेकिन इससे आपको सहायता कभी नहीं मिली होगी, बल्कि आपके घर की लड़ाई झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गए होंगे, और वो जाहिर है वो बढ़ेंगे ही। अगर आप अपने माँ बाप की बात दूसरों को बताएंगे तो आपके माँ बाप को बुरा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे बताए बगैर दूसरों को यह बातें बता रहा है। इसलिए अपने घर की बातें और अपने घर की लड़ाई झगड़ा किसी के सामने मत बताना। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो सुनने पर बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन इसका सत्य भी मैं आपको एक तर्क के माध्यम से बता दूंगा। मैं कहता हूँ कि अपनी आमदनी किसी को मत बताना। अब अपनी आमदनी न बताने के पीछे क्या प्रयोजन हो सकता है। ज़रा सोचिए कि आप अपनी आमदनी अपने दोस्तों को बता देते हैं तो जब आपके दोस्तों को ज़रूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपकी आमदनी ज़्यादा अच्छी है तो आप ही उसकी आर्थिक मदद कर सकते हैं, और इसलिए ज़्यादा लोग आपसे सहायता मांगेंगे। और जब आप उनकी सहायता नहीं करेंगे तो वो सोचेंगे कि इस व्यक्ति के पास पैसे हैं, मेरी सहायता कर सकता है, लेकिन यह सहायता कर ही नहीं रहा है, और इसलिए आपकी आमदनी आप दोस्तों के बीच एक झगड़ा के कारण हो सकता है। कम आमदनी होगी तो लोग मजाक उड़ाएंगे और ज़्यादा होगी तो सहायता मांगेंगे। तो अपनी आमदनी बताने का कोई प्रयोजन नहीं है।
अगली बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे अपने गांठ बांध लेना और किसी को यह बात मत बताना। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता कि उसकी कमजोरी थी, उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत पता है तो पहली बात तो आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और दूसरी बात कि आपको यह बातें किसी से साझा नहीं करनी है। लेकिन अगर आपकी कमजोरी दूसरों को पता चल गई तो वह आदमी कमजोरी का फ़ायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे व्यक्ति को पता है और वो ताकत की कार भी ढूंढ ही लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पिता को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में उनसे हमेशा दब के रहना पड़ेगा। अगली बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने मित्र और अपने शत्रु। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठ बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं, आपके गहरे मित्रों को आपसे दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अक्सर आप आदमी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो आपका मित्र है अगर कल वो आपका दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ ही मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। अगली और आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दान व्यक्ति हूँ, और ये आपके अंदर का एक अहंकार निर्मित करेगा। इसलिए दान गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायक होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो, दाएं हाथ को भी ना पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। ये 7 बातें जो बौद्ध भिक्षु ने रामू को बताई, इनमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से भी सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेंगे। और हमारी यह कहानी सुनने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो, आप खुद उन बातों के बारे में सोचो जो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।